हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विजार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बता रही हूँ, जैसे पीएससी मेंस में पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है परसेंट प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है, इसको हमने एज्यूम कर लिया एक्स। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? सेलिंग प्राइस दिया है 56 रुपीज। अब फॉर्मूले में देखें, फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस देन ब्रैकेट में 100 प्रॉफिट बोला है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब देखिए, सेलिंग प्राइस की जगह में हमने सेलिंग प्राइस बिठाया 56 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस हमने कितना एज्यूम किया एक्स, और यहाँ क्या आएगा जो भी परसेंट 100 प्लस एक्स अपॉन 100 पलटेगा तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस एक्स। अब ये डेटा यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मतलब क्या मिल गया 5600 इक्वल्स टू 100x प्लस एक्स स्क्वायर। ये डेटा इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5600 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको ये डेटा को इस साइड लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x, इस साइड गया था तो क्या मिला था माइनस 5600 इक्वल्स टू 0। अब ये आपको मालूम है कि इस वाले वैल्यू को ऐसे हम तोड़ते हैं कि जिससे उसका प्लस या माइनस 100 आना चाहिए और उसका मल्टीप्लिकेशन 5600 ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 140 इंटू 40 आता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 140x माइनस 40x माइनस 5600। ऐसा ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए अब बड़े के आगे प्लस है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है प्लस, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर 100 आ रहा है तो 140 और इसके बीच में क्या साइन यूज़ किया हमने माइनस। अब देखिए ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया और ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। अलजेब्रा के अकॉर्डिंग दोनों में कॉमन क्या है x निकाल लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 140 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 40, अंदर क्या बच रहा है x, यहाँ माइनस चाहिए, इट मीन्स यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस मिलेगा। 40 निकाल लिया तो अंदर क्या आएगा 140 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमेशा ब्रैकेट का डेटा सेम होता है। हमने लिख दिया x प्लस 140 और दूसरे ब्रैकेट में ये जो रिमेनिंग है वो लिखते हैं x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। आंसर हमारा कौन सा होता है? हमेशा जो माइनस में दिया गया है वो। क्यों? क्योंकि अभी ये माइनस में इक्वल के इस साइड आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस से प्लस में, तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकलती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। इट मीन्स क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग प्रतिशत लाभ कितने का हुआ 40% और कॉस्ट प्राइस कितनी है 40। इसी क्वेश्चन को अब हम शॉर्ट ट्रिक के बेस से करेंगे। अब जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, अब इसके लिए ट्रिक क्या है ये देखिए। ट्रिक तो याद करना पड़ेगा, जब भी कॉस्ट प्राइस पूछी गई है 10 देन अंडर रूट के अंदर 25 ये फॉर्मूले में है। प्रॉफिट बोला गया है इसलिए हम प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं। कितना दिया गया है 56, यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस साइन यूज़ लगेगा और यहाँ 50। इट मीन्स 10 25 और 50 ये हमारे फॉर्मूले में है तो ये सभी में यूज़ होगा। सिर्फ ये जो सेलिंग प्राइस दिया ये हमने यूज़ किया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ सेलिंग प्राइस दिया गया है। अब देखिए 56 और 25 को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 81। ऐड करने पर 81 आया। इट मीन्स जो भी डेटा आएगा वो किसी ना किसी डेटा का स्क्वायर होगा। 81 किसका स्क्वायर है? अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 9 आएगा। 9 10 में मल्टीप्लाई किया 90 माइनस 50 इक्वल्स टू ओरली आ रहा है 40। देखिए अभी अपन ने लॉन्ग प्रोसेस से बनाया था उसमें भी आंसर इतना ही था। इसी
क्वेश्चन में एक ट्रिक और फॉलो होती है। देखिए, जो सेलिंग प्राइस दी गई है 56, ये हमने लिखा। अब इसको वो कैसे ब्रेक करते हैं? ऐसे तो 7 8 सा भी 56 होता है, लेकिन इनका डिफरेंस 1 है। हमें ऐसे डिजिट लेना है जिनका डिफरेंस, मतलब जिसको घटाने पर 10 आना चाहिए। ये रूल में है, ये याद करके रखिएगा। इट मीन्स 14 4 सा भी 56 होता है, और 14 और 4 को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिल रहा है? 10। बस ये याद रखिएगा, यहाँ जो भी वैल्यू हम लेते हैं उनका डिफरेंस कितना मिलना चाहिए? 10। ये परसेंट प्रॉफिट की बात की जाए तब ये रूल लगेगा। जब लॉस का देगा तो इसके लिए हम चेंज करा देंगे। तो 56 का हमने लिखा, 14 4 सा 56। इसमें जो छोटी डेटा दोनों में रहती है उसमें 0 लगा दीजिए, दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम है। यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर हो तथा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 39 रुपीज़ हो तो कॉस्ट प्राइस बताएं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वही कॉस्ट प्राइस। अब हम लॉन्ग प्रोसेस से नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग प्रोसेस आप कर लीजिएगा। जो सेकेंड वाला हमने बताया था वो करा रही हूँ। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला क्या दिया था? 10 और अंडर रूट के अंदर 25। जो वैल्यू दी गई है इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन में डिजिट क्या दिया गया है? 39। लेकिन ये प्रॉफिट दिया गया है तो आपको हमने बोला प्रॉफिट है तो प्लस साइन यूज़ करते हैं। हमने 39 लिख दिया, ये 39 लिख दिया। प्लस है तो अब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? इसका अपोजिट माइनस साइन। देखिए वही 10 25 और 50 का यूज़ किया है। 25 और 39 को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर? 64। 64 मतलब किसका स्क्वायर है? 8 का। 8 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 10 8 सा 80 माइनस 50 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? ये 30। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस और परसेंट प्रॉफिट कितने का है? 30। इसी क्वेश्चन को अब हम शॉर्ट ट्रिक बेस से देखते हैं। इसमें डेटा कितना दिया है? सेलिंग प्राइस दी गई है 39, ये हमने लिख दिया 39। 39 ओरियली आपको दिख रहा है 13 इंटू 3 होता है, और 13 में से 3 माइनस करते हैं तो हमें 10 मिल रहा है। और इन दोनों में जो छोटी डिजिट है उसमें हमने 0 लगा दिया, दैट इज़ आवर आंसर। बड़ी डिजिट एक्चुअल में क्यों नहीं होती उसका रीज़न दे रही हूँ। अगर हम 0 लगा रहे हैं तो 130 100 से ज़्यादा है। अब 100 माइनस करेंगे तभी भी वही होगा, तो ये हम छोड़ देते हैं, छोटी वाली डिजिट हम ले लेते हैं। अगर देखें तो दोनों सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में फिर से कॉस्ट प्राइस ही पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला अब तो लर्न हो गया होगा। 10 देन अंडर रूट के अंदर 25। अब प्रॉफिट है इसलिए हमने प्लस साइन लगाया, और कितना दिया है वैल्यू यहाँ पर सेलिंग प्राइस की? 119। प्लस लगाया है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ फिर से हम 50 लिख रहे हैं। अब देखिए इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना मिल रहा है? 114, जो 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर मतलब इसमें मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 120 माइनस 50। अब देखिए इसमें माइनस करने से हमें कितना मिल रहा है? 70। अब इससे तो अपन ने निकाल लिया, अब शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल लेते हैं। जैसे शॉर्ट ट्रिक में हमने बताया 119, इसको यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो 119 किसके टेबल में मिलेगा? 17 7 जा 17 7 जा 119। 17 7 जा, देखिए इनका डिफरेंस 10 है, और हमने बोला इन दोनों में जो छोटी डेटा है उसमें आप 0 लगा दीजिए। अभी इससे हमने बनाया था इसमें और इसमें, देखिए आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, तो क्रय मूल्य बताएं। अब देखिए इस क्वेश्चन में लॉस दिया गया है। पहले हम ट्रिक से कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या लिखा आया था? 10 देन अंडर रूट के अंदर 25। अब लॉस दिया गया इसलिए हम माइनस साइन यूज करेंगे, और कितने का सेलिंग प्राइस दिया है? 16 रुपए। यहाँ माइनस यूज हुआ है तो यहाँ प्लस साइन यूज होगा 50। अब देखिए 25 और 16 को यदि हमने ऐड 25 और 16 में माइनस किया तो 9। इट मीन्स 9 किसका अंडर रूट है? 3 का। 3 से मल्टीप्लाई हुआ 30 प्लस 50
इक्वल्स टू हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 80। इस क्वेश्चन में दो आंसर हमारे होते हैं। देखिए जैसे शॉर्ट ट्रिक बेस से यदि हम बनाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक में क्या बनेगा, हमने 16 लिया, 16 मतलब 8 इंटू 2 लेना है, 4 इंटू 4 नहीं लेना। हमने क्या बताया था, 8 प्लस 2 करने से क्या मिलना चाहिए, 10। जो भी इसको हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने पर जो दो वैल्यू आती है इनका सम हमेशा 10 मिलता है। वहाँ पर डिफरेंस लिया था। प्रॉफिट में जब लॉस दिया गया हो तो लॉस मतलब शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करते हैं, यहाँ सम लेते हैं, तो 8 2 ज़ा 10, यहाँ 80 और ये 20, मतलब ये दोनों आंसर हमारे हो सकते हैं। ऑप्शन में दोनों मिल जाएगा, या तो 80 या तो 20, ऐसे करके। आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी करके देख सकते हो, क्योंकि जब हम वो x वाले जैसा फर्स्ट में एक्सप्लेन किया तो उसमें बनाएंगे तो दोनों वैल्यू -80 -20, x -80 और x -20 मिलेगा। तो जब उसकी वैल्यू निकलेगी एक्चुअल वैल्यू तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों हमारा आंसर हो सकता है। इसी क्वेश्चन की अब लॉन्ग ट्रिक से भी अपन देख लेते हैं कि 80 और 20 में जो आंसर बोल रही है वो क्यों आ रहा है। देखिए कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस का डेटा समान है, इसमें लॉस बोला गया है, लॉस का डेटा समान दिया गया है, तो हमें फॉर्मूला तो मालूम है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 16 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस हमने कितना ले लिया और इनटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1600। ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको इक्वल के इस साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस, ये प्लस में कन्वर्ट कर लिया कीजिए, ये टफ नहीं पड़ता है। अब ये प्लस है तो यहाँ माइनस 100x। अब ये इक्वल के इसी साइड है, ये दोनों डेटा इधर आइए, तो यहाँ पर क्या रहेगा प्लस 1600 इक्वल 0। अब आपको मालूम है 1600 को तोड़ना है, 1600 की वैल्यू अगर हम तोड़ते हैं तो कितना मिल रहा है, वही 80x माइनस 20x प्लस 1600 इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों में माइनस में ही ये आएगा। अगर हम इसके आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन x है और यहाँ पर अगर x निकाल लिया तो यहाँ x माइनस 80 बच रहा है और यहाँ माइनस साइन जो दिया वो हमने बैठाया। दोनों में कॉमन 20 है, हमने 20 लिखा, फिर ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट पहले नहीं लगेगा। अब यहाँ x बच रहा है, अब यहाँ प्लस चाहिए तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होगा। 1600 में से 20 निकाल लिया तो कितना मिल रहा है 80 इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, x माइनस 80 इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 80। और जब x माइनस 20 लेते हैं, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इट मीन्स इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों आंसर मिलेंगे जब लॉस वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। अब देखिए क्वेश्चन वही है हमारा, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या यूज होगा, 10 देन अंडर रूट के अंदर 25, लॉस बोला इसलिए माइनस साइन यूज हो रहा है और 21 लिखा, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 50। 25 में से 21 माइनस किया 4 किसका है 2 10 20 प्लस 50 इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें 70। अब शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेंगे, 21 दिया गया है तो हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, 3 इंटू 7, 3 और 7 का टोटल कितना मिलता है हमें 10। अब इसमें हमने क्या बताया है, यहाँ 0 0 मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 30 और 70 दोनों हो सकता है। तो यहाँ भी जो डेटा निकलेगा उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप लिख सकते हो। अगर 70 आ रहा है तो 30 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। 30 और 70 दोनों ही हमारे आंसर होंगे। अभी इसके हमने लॉन्ग प्रोसेस से भी कराया था तो इसको भी आप लॉन्ग प्रोसेस से चेक कर सकते हो। इसका भी आंसर या तो 30 या तो 70 ही होगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।